नमस्कार दोस्तों लद्दाख ने कर दिया है लगभग अपना 90 मिलियन लीटर ऑफ वाटर डाइवर्ट फ्रॉम इंडस रिवर। जी हाँ दोस्तों, वही इंडस रिवर जिसका मेजर पानी पाकिस्तान से होते हुए जाता है और पाकिस्तान की लाइफलाइन इसी रिवर को बताया जाता है। उस रिवर से लगभग 90 मिलियन लीटर ऑफ वाटर लद्दाख ने अपने लोकल एरियाज में डाइवर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं लद्दाख चैनल्स 90 मिलियन लीटर ऑफ वाटर of glacier melt daily to 12 villages. This successful model is just a blueprint. और लद्दाख के इस बोल्ड मूव की वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। तो आप समझने वाले हैं ये कौन सा वाटर था जो इंडस वैली में शामिल होता था, लगभग 90 मिलियन लीटर ऑफ वाटर, और पाकिस्तान को इससे कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है और लद्दाख के लिए ये कैसे फायदेमंद होने वाला है। ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत है डेली अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल हुआ यह है, लद्दाख में शामिल होने वाले वाटर को, जो कि ग्लेशियर से पिघलकर इंडस वाटर में शामिल होता था और लेह की तरफ जाते हुए पाकिस्तान के अंदर एंटर करता था, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है इगोफे इरिगेशन चैनल में, जो लगभग 90 मिलियन लीटर वाटर होता था पर डे। हाँ दोस्तों, इतनी ज्यादा कैपेसिटी का वाटर जो लगभग एक दिन के अंदर अंदर 90 मिलियन लीटर वाटर प्रोड्यूस करता है, और वो भी फ्रेश वाटर, उस चैनल को डाइवर्ट कर दिया गया है लद्दाख के लोकल गांव में, जो कि यूज होने वाला है इरिगेशन पर्पस के लिए, लद्दाख के लोकल लोगों के लिए, ना कि अब पाकिस्तान जाने वाला है। वाटर को डाइवर्ट करने के लिए मेन दो रीजन बताए जा रहे हैं। पहला, इसके फ्लो को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जो पहले डायरेक्टली इंडस वैली में शामिल हो जाता था उसको डाइवर्ट कर लोकल इरिगेशन में यूज किया जाएगा। और दूसरा, इसको स्मार्ट डाइवर्ट सिस्टम की वजह से जेसीबी के थ्रू इनके वेज बदले जाएंगे और न्यू जगह खोदी जाएंगी, जिसकी वजह से इसके वाटर वेज प्रॉपर्ली चेंज होकर ईगू पे कैनाल में जा पाए, ना कि रेगुलर बेसिस की तरह इंडस रिवर में। दरअसल दोस्तों, ये रीजन जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास जम्मू में पड़ता है, जिसमें ये रिवर ग्लेशियर से पिघलकर बनती थी और उसके बाद इंडस रिवर में शामिल हो जाती थी, जिसके बाद लेह से होते हुए पाकिस्तान में जाके एंटर कर जाती थी, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन की तरह। बट अब होने ये वाला है कि ये रिवर को डाइवर्ट कर लेह के लोकल एग्रीकल्चर फार्मर में काम आएगी, जिसकी वजह से ना केवल ये फार्मिंग के लिए बल्कि लद्दाख के लोगों के लिए, जो कि लद्दाख एक ऐसा रीजन माना जाता है जहां पर पानी और बेसिक एमिनिटीज की भी बहुत ज्यादा कमी है, वहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वहां पर पानी एक बहुत बड़ी नीड बनकर सामने आती है, और इसी वजह से ये चीज लद्दाख के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये फैसला लद्दाख के जो ऑफिसर्स, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने तैयार किया है रोड मैप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लद्दाख के लिए। आप समझ लेते हैं स्टॉक नाला आखिर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। दोस्तों, स्टॉक नाला जो है लगभग 65% जो स्नो मेल्ट होती है और उससे वाटर बनता है, उसका लगभग 65% पानी स्टॉक नाला से ही होकर गुजरता है। और साथ ही इसमें कंट्रीब्यूट करता है ग्लेशियर मेल्ट होना, जिसकी वजह से 19% और भी इसमें कंट्रीब्यूट हो जाता है, और साथ ही 16% होता है रेनफॉल से। इसकी वजह से ये लगभग 300 घरों के लिए एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी माना जाता है। और इसी सब चीजों से मिलते हुए स्टॉक नाला केवल एक छोटा मोटा कनाल नहीं, एक मैसिव रिवर बन जाती है, जिसकी वजह से लेह में बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर और नेचुरल वाटर सिस्टम के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है। दरअसल दोस्तों, लद्दाख में कोई पानी की कमी नहीं है, बल्कि इसमें सबसे बड़ी कमी है कि पानी सही जगह पर सही टाइम पर नहीं होता। यही सबसे बड़ी कमी होती है और लद्दाख के लोगों को इसी वजह से सबसे ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लद्दाख में जब मेल्टिंग सीजन आता है तो बहुत ज्यादा ह्यूज वाटर उस जगह पे इकट्ठा हो जाता है, बट डाइवर्सिफिकेशन उस वाटर का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो सारा पानी वेस्ट होकर पाकिस्तान की तरफ चले जाता है और लद्दाख के लोग उसका यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सीजन में लद्दाख के लोगों को बहुत ज्यादा पानी की शॉर्टेज की वजह से उनके फार्मर्स को और लोगों को डेली रूटीन्स के लिए पानी की बहुत ज्यादा कमी पड़ जाती है। और इसी के बाद ईगो पे कैनाल जो है एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। ये कैनाल 1979 में बनाई गई थी, जिसको 2005 में कंप्लीट कर 43 किलोमीटर की लेंथ के साथ इसको 30 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसकी वजह से थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इस वाटर की वजह से सींचा जाता है। और इसके फ्लो को बढ़ाने के लिए अब मेजर ऑफ द वाटर, जो कि पहले इंडस वैली में जाता था, वो अब इसकी तरफ डाइवर्ट होगा, जिसकी वजह से लद्दाख के लोगों के लिए एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब समझ लेते हैं ये वाटर पहले जाता कहां था। दोस्तों, दरअसल ये ईगू से होते हुए गोमती की तरफ जाकर चुकचुत कारू ठीक से उसके बाद होते हुए स्टॉक में होते हुए जाके एंड हो जाता था। तो यही इसकी प्रॉपर लेंथ होती थी, जो कि लद्दाख के लिए एक तरह से लाइफलाइन माना जाता था, लद्दाख के लोकल लोगों के लिए और लद्दाख की फार्मिंग के लिए। जिसके बाद ईगू से होते हुए स्टॉक तक ये कैनाल बहुत सारी प्लेसेस में वाटर की कमी को दूर करता था। बट अब प्रॉब्लम ये आई थी कि आज के टाइम पर इस कैनाल में प्रॉपर पानी ही नहीं है, ना ही इसकी कोई प्रॉपर मेंटेनेंस है, जिसकी वजह से ये कैनाल एक तरह से सूखी पड़ी है। और इसी चीज को दोबारा से भरने के लिए ये सारा ग्लेशियर से पिघलते हुए पानी जो पहले इंडस वैली में जाता था, अब वो इसमें जाके लद्दाख की दोबारा से लाइफलाइन की तरह काम करने वाला है। क्योंकि आप समझ सकते हो दोस्तों कि लगभग 43 किलोमीटर का कैनाल था, जो कि एट प्रेजेंट केवल 25 किलोमीटर का रह गया था लैक ऑफ वाटर और पुअर मेंटेनेंस की वजह से, और लगभग 18 किलोमीटर का कैनाल लगभग वेस्ट होता था। और इसी चीज को देखते हुए गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने यह फैसला लिया, साथ में कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने इस चीज का रोड मैप तैयार करा, जिसके बाद विनय कुमार सक्सेना ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो कि दो फेज में होने वाला है। पहला फेज, ये जो कैनाल है इसको रिवाइव मिलेगा,
दूसरा फेज इसमें एडिशनल नेचुरल वाटर डलेगा, जो कि फर्दर वहीं से डाइवर्ट होकर इसमें फ्यूचर प्लान है कि आगे भी शामिल होगा, जिसके बाद इस कैनाल को डिसेटलाइज क्लीन किया जाएगा और साथ ही साथ रिपेयर करके रीस्टोर किया जाएगा ताकि ये प्रॉपर ऑपरेशन कर पाए। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत कम खर्चे के साथ लद्दाख के लोगों को एक तरह से लाइफलाइन मिलने वाली है। ना ही इसमें कोई मेजर डैम बनना या फिर कोई लार्ज रिवर वायर या फिर कोई पाइपलाइन और ना ही कोई पंपिंग स्टेशन, ना ही कोई बड़ा कैनाल, इन सब चीजों का इसमें यूज नहीं होने वाला, बल्कि केवल जेसीबी के थ्रू रूट को डाइवर्ट करते हुए उसकी हेल्प से लाखों लोगों का हेल्प होने वाली है, जो कि इंडिया का ही वाटर था और बेफालतू में पाकिस्तान के लिए जाने वाली इंडस रिवर में छोड़ दिया जाता था। अब जिसका इस्तेमाल इंडिया में प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज होगा उनके विलेजेस में और फील्ड में एग्रीकल्चर करने के लिए। और इसी वजह से पाकिस्तान को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ्लो होने वाली इंडस रिवर का पानी पहले ही पाकिस्तान के लोगों को कम पड़ता था, अब और भी ज्यादा कम पड़ने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है और पाकिस्तान के लोग इतने ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। बट पानी एक बेसिक नीड है जो कि इंडिया से ही फ्लो होकर निकलती है, तो इंडिया के लिए उसके ऊपर फर्स्ट राइट है कि इंडिया के लोगों के लिए यूज किया जाए, और इसी वजह से ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखना होगा पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन आने वाला है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको भी केवल न्यूज को सुनना नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी जियोपॉलिटिक्स समझनी होती है तो मुझको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। कल मिलते हैं फिर नई वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।